जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। आजाद भारत में संसद में एक ऐसा काम हो गया जिसकी उम्मीद गेरुआ टोले ने बिल्कुल नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सोचा भी नहीं था कि उसके राज में आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिस फलस्तीन के मुद्दे को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई, उसके बदले में इजराइल नाम का एक हौवा खड़ा करने की कोशिश की गई। भाजपा के जरिए जिस तरह से इजराइल का समर्थन किया गया, फलस्तीन का विरोध किया गया, ये जानते हुए भी कि भारत की पॉलिसी है फलस्तीन के साथ खड़ा होना, इसके बावजूद भी फलस्तीन के खिलाफ जमकर नफरत फैलाया जाता है गेरुआ टोले के जरिए। इजराइल के लिए इजहार मोहब्बत जाहिर किया जाता है गेरुआ टोले के जरिए। लेकिन जब से संसद में, भरी संसद में अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, यहां तक कि जय भीम, जय तेलंगाना तक तो ठीक था, लेकिन जय फलस्तीन का नारा देने वाले मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से पूरे देश में हंगामा मच गया। असदुद्दीन ओवैसी के जरिए जय फलस्तीन बोल देना ही इतना बड़ा मुसीबत बन गया कि अब उनकी सांसदीय खत्म करने के लिए तरह तरह की तैयारियां चल रही है, तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। और ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स पर तो बिल्कुल उनके खिलाफ आग उगले जा रहे हैं। आग की पूरी भट्टी ही उनके सिर पर उलेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, उनके बयानों को पढ़ा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर गेरुआ टोले जैसे नफरती संगठन किस हद तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। भारत शुरू से ही फलस्तीन का हिमायती रहा है। गांधी जी ने फलस्तीन के बारे में क्या बोला, नेहरू ने फलस्तीन के बारे में क्या बोला, ये तमाम बातें ट्विटर है। खुद मोदी जी ने फलस्तीन के बारे में क्या बोल रखा है, फलस्तीन के लिए किस तरह से अपनी इजहार हमदर्दी जाहिर करते हैं, इन सब के इतर गेरुआ टोले के मन में तो चचा नेतन्याहू बसे हुए हैं। वो उनके चचा है, फूफा है, जीजा है, मौसा है, जो कह लें, बेंजामिन नेतन्याहू गेरुआ टोले के सबसे प्रिय हैं। वो नेतन्याहू जिनके अपने देश में रेटिंग 0 से नीचे जाती जा रही है, वो नेतन्याहू जिनके खिलाफ खुद उनके ही देश में मातम छाया हुआ, उनके ही खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहा है, तानाशाह होने का इल्जाम लग रहा है, उस नेतन्याहू को भक्तों ने अपना जीजा मान लिया है, फूफा मान लिया है, अपने आंखों के पलकों पर बैठा रखा है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जय फलस्तीन का नारा ओवैसी के जरिए देना तमाम राजनीतिक दलों को बिल्कुल मिर्ची की तरह लग रही है। खासकर गेरुआ टोले वाले तो और भी पागल हो गए। भाजपा वालों को तो छोड़ दीजिए, भाजपा वाले तो उनको विरोधी हैं ही, लेकिन ओवैसी के जरिए जब से जय फलस्तीन का नारा दे दिया गया है, उसके बाद से ही पूरे संसद की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में गेरुआ टोला क्या बोल रहा है, जरा उस पर भी गौर करिए। अजीत भारती नाम का गेरुआ टोले का एक जमूरा बोल रहा है, जब आपका सांसद एक आतंकी राष्ट्र के जयकारे संसद से लगाता है, इसके लिए राष्ट्र, समाज, नैतिकता, न्याय सब एक तरफ और जालीदार टोपी एक तरफ, ऐसे पतित लोग संसद में हैं, यह भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी गौर करने वाली है कि ओवैसी ने अगर जय फलस्तीन का नारा दिया तो जय हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले भी सांसद मिल गए, जय श्री राम का नारा देने वाले भी मिल गए, जय हेडगेवार का नारा देने वाले भी मिल गए। अब पूछिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन जय फलस्तीन इसलिए आंखों में चुभ रहा है क्योंकि फलस्तीन एक पीड़ित राज्य है। अगर कोई हमदर्दी का इजहार करता है, उनके साथ अपनी सालमियत का इजहार करता है, तो ये बात गेरुआ टोले को बहुत बुरी लग जाती है। ऐसे में अगर आगे गौर किया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है, आखिर गलत कैसे है। आप अपने स्क्रीन पर ANI का ये ट्वीट देख सकते हैं। ANI ने अपनी इस खबर बताया है कि MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सब आपके सामने है। हमने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, ये कैसे संविधान के खिलाफ है। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। इसके अलावा देखिए, गेरुआ टोले में जो दलित समर्थक होते हैं, उनके मन में भी मुसलमानों को खास करके लेकर ओवैसी को लेकर बहुत नफरत भरी होती है। जरा इनके लिए भी देख लीजिए। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय मीम, जय भीम, जय फलस्तीन का नारा लगाना संसद और संविधान की गरिमा का सरासर अपमान है। जय भीम का नारा किसी सांप्रदायिक उन्माद के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। यह ड्रामा हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को शर्म आनी चाहिए। ये सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं। गेरुआ टोले का एक और जमूरा है, इसका नाम है शुभम शुक्ला। ये फर्जी खबरों को फैलाने वाला बहुत बड़ा जमूरा है। यहाँ तक कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई लगवाने में बिल्कुल तुल चुका था ये फर्जी खबरों के जरिए।
और ये मनीष कश्यप का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है। इसने भी अपनी जबान खोली है। इसने लिखा है, मेरी नज़र में सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सदन में जय फलस्तीन का नारा लगाना बेहद आपत्तिजनक है। ये धार्मिक नारे तो फिर भी अपनी आस्था बताकर डिफेंड कर लेंगे, लेकिन जय फलस्तीन का नारा लगाना, सोचिए कल को अमृतपाल सिंह संसद में जय खालिस्तान का नारा लगाए तो क्या ये सही होगा? या कोई अलगाववादी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए तो क्या ये सही होगा? मतलब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फ़लस्तीन क्या है, फ़लस्तीन अलग देश है, फ़लस्तीन पाकिस्तान है, फ़लस्तीन खालिस्तान है, या फ़लस्तीन की अपनी एक मान्यता है, या फ़लस्तीन को लेकर दुनिया भर के लोगों के लिए एक अलग विचार भी निकलता है। लेकिन शुभम शुक्ला जैसे नफरती चिंटू लोग दिन भर जातिवादी नफरती ट्वीट फैलाते रहते हैं, ब्राह्मणवाद का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, और किसी दलित के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, और ऐसे लोग अब ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सब बोले तो बोले, चलनिया ना बोले जिसके 72 छेद। हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह वो मंत्री हैं जो पाकिस्तान का वीज़ा पासपोर्ट अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हैं, सबको बात बात पाकिस्तान भेजते रहते हैं, और उन्होंने भी अपनी ज़बान खोली है। आप एएनआई के इस ट्वीट को देखिए, उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि शपथ के समय असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे शपथ लिया वो देश का अपमान है। फ़लस्तीन जिंदाबाद, जय फ़लस्तीन कहना ये कानून में अपराध है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो संसद को सरिया बना देना चाहते हैं। मतलब फ़लस्तीन का नाम ले लिया तो सरिया हो गया। देश के संसद में अगर फ़लस्तीन की चर्चा होती है तो वो भी अब गुनाह माना जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी फ़लस्तीन के समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाकायदा खुले तौर पर आधिकारिक तौर पर फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं, तो क्या सरिया का सपोर्ट माना जाएगा? ये भी बड़ी हंसी का पात्र है। और देखिए, चंदन शर्मा नाम का नफरती टोले का जमूरा कहता है कि ना भारत माता की जय, ना जय हिंद, सीधे जय फ़लस्तीन, अल्लाहू अकबर। यदि अब ओवैसी को कोई गद्दार बोल दे तो उनकी नाजायज़ औलादें छाती पीट पीट कर रोने लगेंगी। खैर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन गेरुआ टोले के लिए सब बहुत सामान्य बात है। दिलीप मंडल, इनका परिचय आप सभी लोग जानते हैं। कल तक ये जो है सत्ता विरोधी हुआ करते थे, दलित चिंतक भी माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से महीनों पहले इन्होंने अपना ऐसा पाला बदलाया कि लोग कन्फ्यूज़न में पड़ गए कि आखिर ये मोदी जी का नाम इतना क्यों जप रहे हैं और विपक्ष को क्यों इतना गलिया रहे हैं। लेकिन दिलीप मंडल ने भी अपने मन की कुंठा को जाहिर किया। दिलीप मंडल ने लिखा कि भारत फ़लस्तीन को अलग देश की मान्यता दे चुका है। ऐसे में भारतीय संविधान के पालन की शपथ लेते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा जय फ़लस्तीन कहना न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है, बल्कि ऐसा कृत्य है जो आज तक नहीं हुआ। यह शब्द कार्रवाई से हटाया जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसमें जय फ़लस्तीन का नारा पहली बार संसद में लिया गया। ओवैसी के इस नारे से बहुत विवाद पैदा हो गया है, यहाँ तक कि उनकी सांसदी को लेकर के भी अब तोहमत का आलम बना हुआ है कि क्या पता कल को इसी बहाने उनकी सांसदी छीन न ली जाए। क्योंकि संसद में किस तरह से मनमाने चलते हैं अध्यक्ष के जरिए, और किस तरह से एक ओवैसी जैसे लोगों के लिए विपक्ष का नज़रिया क्या है, बीजेपी का नज़रिया क्या है, सत्ता पक्ष का नज़रिया क्या है, ये जग जाहिर है। तो क्या कल को अगर ओवैसी की सांसदी पर कोई खतरा मंडराता है तो इंडिया गठबंधन भी बीजेपी का साथ देगी? इसकी कोई गारंटी नहीं। लिख कर रख लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।